ये मृतलोक का ये नाका, मतलब ये आकाश इसके नीचे, ये आकाश इसके नीचे है और ये इसको ऊपर बैठी है सूरत। तो सूरत का आकाश ऊपर है। इसी आकाश में जितने भी कर्म है, आपके पाप पुण्य अच्छे बुरे, ये सब के सब इसी में जमा है। यही फैसला होता है इसका। और वो तुम जला नहीं सकते हो जब तक योग रूपी अग्नि प्रकट न हो जाए। नाम न प्रकट हो तब तक वो जलेगा नहीं, सफाई नहीं होगी इसमें। मोटी सी बात, सीधी साधी आपको जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाता हूं, और भी सरलता से पढ़ाता हूं, मुश्किल नहीं है। तो सुन लीजिए जरा सा दोस्तों। मैं तो कोई दूसरी बात ले आ नहीं सकता, क्योंकि जो पिछले महापुरुषों ने जो संकेत दिया है, आखिर कहना तो वही, वो भी ये भी सब इशारे ही है। बोलो। दून से सूरती भाई न्यारी रे, मन से बंदी करे यारी। कहते भाई जीवात्मा धुन से, शब्द से, नाम से, आवाज से ये आ रहा, और सूरत की दोस्ती मन के साथ, मन की दोस्ती इंद्रियों के साथ। इंद्रिय कहते हैं दो आंख है, दो कान है, ये देखो मुंह है, और मतलब ये इंद्रिय द्वार गुदादार, इनकी यारी यानी मन की यारी इंद्रियों के साथ, और इंद्रियों की यारी भोगों के साथ। ये सब जो पर्दे हैं भोग है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसका रस पूर्ण लेगा मन होगा। तो सूरत मन के जाल में, और मन इंद्रियों के जाल में, और इंद्रिया भोगों के जाल में। अरे पर्दे तो धुन छूट गई, आवाज छूट गई, नाम छूट गया, सब छूट गया। जब छूट गया उधर से तो फिर पर्दा ही पढ़ना, और क्या पढ़ना। अगर नाम पकड़े रहते तो कोई पर्दा उसके सामने नहीं आ सकता। तुरंत जल बुंद के खा, वो तो शब्द है, वो तो नाम है, वो कुछ चीज रहने नहीं देगा, तब सफाई कर देगा। और छूट गया तो जमाव करने का मौका मिल गया। तो ये जो कर्म कर रहे हो, ये सब वही जमाव गंदगी हो रही है इसी अंतःकरण पर। तो इसी के ऊपर में लाद दिया, अब ये बंद हो गई आंख कान, अब बोझ से लग गई, तो पहाड़ों की तरह से बोझा बन गया। जैसे पहाड़ होते हैं ऐसा ढेमा बन गया पहाड़ों का, बड़ा भारी। अब ये कैसे हटेगा? ऐसे तो हट नहीं सकता। तो महापुरुष कहते हैं कि तुरंत जब धुन से तू न्यारी हो गई, तो फिर तेरी यारी कहते हैं दोस्ती को, मित्रता को, मन के साथ हो गई, मन की इंद्रियों के साथ, इंद्रियों की भोगों के साथ। अब इस तरह से खिंचाव हो गया। अब भोग इंद्रियों से नहीं छूटते, और मन दरवाजे नहीं छोड़ता, और फिर सूरत इनका मन साथ नहीं देता, तो सूरत अकेली क्या कर सकती है? क्योंकि गंदगी तो मन ने ला करके और लाती, और सूरत बेचारी अब असहाय हो गई। अगर धूल पकड़ ले तब तो फिर मन को काबू में कर लेगी, फिर कोई देर नहीं लगेगी, फिर तो ठीक हो जाएगी। फिर तो उसको साथ ले लेगी, वो कहेगी तुम मेरी मदद करो, तो ये मदद करने लगेगा तो निकल जाएगी। जब तक मन साथ नहीं देगा तब तक अब अकेले दुर्बल हो गई, कमजोर, असहाय, अब इसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो क्या करते हैं महात्मा? वो बताते हैं कि देखो मन को उधर से हटाओ, इंद्रियों के घाट से थोड़ा सा, फिर इंद्रियों से कहते हैं कि देखो तुम उधर मत जाया करो, उसमें तुमको तकलीफ हो जाएगी, आंख खराब हो जाएगी, कान खराब हो जाएंगे, सब खराब होगा, तो फिर तुम रोगे, चिल्लाओगे। तो मतलब ये इस तरह से धीरे से भोग छुड़ाते हैं, और छुड़ा के मन से कहते हैं सूरत के साथ, और तुझे अपना रस मिल जाएगा। जिस रस को तूने छोड़ा है वही रस मिलेगा। क्यों? कि जब ऊपर से उतर के आया था तो सैतल कमल के नीचे इसका भंडार है, उसको इसने छोड़ दिया, वहीं से एक छोटा तत्व बन के इसके साथ लग गया, बुद्धि का भी, मन का भी, चित्त का भी अहंकार कर दिया। अब ये साथ आए और यहाँ आकर के यहाँ चारों तरफ यहाँ बैठे हुए,
जब रात को ये सोते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं और जब जागते हैं तो यहाँ आ जाते हैं। बस इतना ही है, यही बात हो। इंद्रियों के घाट पर बैठ जाएंगे और जब नींद आएगी तो यहाँ चले जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, यही है। अब क्या करें बेचारी सुनता के लिए। तो जब से तुमने धुन छोड़ी है तब से देख इसके साथ तेरी दोस्ती, यानी मन तो उधर बना हुआ इंद्रिया, अब तेरा साथ कुछ नहीं रहा। तो कहने का उनका ये है कि थोड़ा सा तू मेरी बात को सुन ले तो मैं तुझे धुन से जोड़ लूं, तुझे ताकत मिलने लगे, ये अपने आनंद की ठंडक पाने लगे तो ये उधर से चुप होने लगे। ऐसे मन चुप नहीं होगा, क्योंकि जुग जुग का भगा हुआ, कितने युग हो गए इसको आए हुए, कितने कल्प बीत गए, कितने सतयुग त्रेता पर बीत गए, तब का आया हुआ और यहाँ भागा तो ये चंचल हो गया। ये ऐसे बस में नहीं होगा, ये बस में होगा तो तरीके से होगा, नहीं तो नाराज हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल कर दिया। बोलो क्या? गोजाल फसी जप मारी रे, घर छूटा फिर। कितनी ऊंची बात महापुरुष कहते हैं कि भवजाल में तू फंस गई झक मार के, बेबस होकर के, यानी तो इस जाल फंस के उसमें चली गई, मन इंद्रियों में घाट पर वो कमजोर हो गया और इंद्रिया भोगों में लिप्त हो गई, वो कमजोर हो गई। अब झक मारती फिरती है, अब तेरा तो कोई सहारा है नहीं। और घर छूटा, जब घर छोड़ दिया सत्यदेव, सतलोक को छोड़ दिया सचखंड को, तो इस उजाड़ में मत रहे। अब चारों तरफ यदि जा रही है और घूम रही है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। इससे निकाला इसमें, इससे निकाला पशु में, फिर उससे निकाला पंछी में, उससे निकाल के कीड़ों में डाल दिया, उससे निकाल के वो, और वहां से निकाला तो वहां पहुंचा दिया नरक में। तो यही भोग हो गए, झक मारती फिरती है, लेकिन कोई इसका सहारा नहीं होता कि हमको सहारा मिल जाए। कितनी ऊंची बात, घर छूटा फिर उजाड़ी। अरे अपने घर को छोड़ दिया, अगर मान लो आपका घर बाहर गए तो उजाड़ी में, और क्या, कौन आपको रहने देगा अपने घर में? इसमें फंस गया कर दिया। और फिर आपने बाहर व्यवहार बना लिए, रिश्तेदार खानदान ये वो, उसमें फंस गए। फंसा ही फंसाव है। अब वो मोह ममता व्याप गई, तुम मेरे हो गए, मैं तुम्हारा हो गया, ये हो गया वो, इसमें फंस गया करके। अब घर छूटा है, सब उजाड़ी उजाड़े। जहां तुमने अपना कहीं भी रिश्ता नाता जोड़ा, खत्म। अब उसके लिए रो, वो तुम्हारे लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। तो कहते भौजाल में फंस, ये भौजाल है। घर छूट गया, घर का रास्ता नहीं मिल रहा। वो महापुरुष मिलेगा तभी मिलेगा वो अपने रास्ता। बोलो गुरु ज्ञान नहीं चितरारी रे, विष भोग विष। कितना साफ साफ समझाते हैं कि जब गुरु जब आए तो उनका जो रास्ता था वो तो तुमने धारण किया, वो रास्ते के चलने की शिक्षा तो ली नहीं, उसका भेद तो जाना नहीं, और यहां घूमती भरमती रही। अब यही संदेशा जो आपको दिया जा रहा कि अरे भाई तुम क्या लेके जाओगे, इतने दिन किया बात तो वो रोज की, रोज की बात यह जो कुछ रखा हो खत्म हो गया, फिर उसके लिए मेहनत करो, फिर जमा किया, फिर खत्म हो गया। तो किस चीज में जा रहे हो? उससे तो मिला तो कुछ नहीं, ना मिलेगा, इसलिए ये कुछ नहीं जा रहे। तरह तरह का भौजाल वासना भिन्न भाप की, अथाह वासना समुद्र की लहरों की तरह से वासना उठ रही है और मन भाग रहा है उस आनंद को खोजने के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं मिला। चाहे कितना भी राज में जाए, इसमें जाए, धन में, दौलत में, बच्चों में, कहीं भी, लेकिन कहीं उठता है, सब जगह निराश हो जाता है कुछ नहीं। तो उसने अपना आनंद छोड़ दिया। जब अपना आनंद छोड़ दिया तो मन क्यों रुके, और सूरत को क्यों उसको बेचारी को कुछ चैन मन मिले? वो भी फंस गई आकर के। भेजा था लेकिन भूल उससे भी हो गई कि नाम छोड़ दिया। अगर धुन को छोड़ती नहीं तब तो सदा जागती रहती, होश में रहती, और धुन छूट गई तभी मौका मिल गया। तो मन दिया था उनका एजेंट है, काल भगवान का जिन्होंने कर्मों का विस्तार किया उनका वो एजेंट है।
कि सूरत को जाने तुम मत देना। आपको ये भेद तो मालूम नहीं। कोई मन, कोई मतलब जीवात्मा या कोई रूह या बुद्धि, कोई रूह जीवात्मा नहीं है, वो तो तत्व वहां का, वो साथ लगा दिए गए। और जब तक तत्व अपने में नहीं पहुंच जाएगा भंडार में, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भंडार में पहुंच जाएगा अपने स्थान पर, तो फिर चुप हो जाएगा, फिर जाओ आओ, फिर नहीं बोलेगा कि उसको अपना सुख मिल गया, अपने सुख के तत्व में चला गया। अब वो इसलिए हरकत कर रहा कि हमको हमारा मिलना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, यह आनंद मिल रहा। तो ये फंसाने का काम हो गया आपके साथ। कर्मों में फंस गए और फिर उसमें ढूंढ रहे हो। जब कर्म करने लगे तो ढूंढने लगे कि किधर छुपा है, कहां छुपा हुआ, बच्चे में कि धन में है, कहां है, कि समुद्र में है, कि कहीं जमीन में, किस जगह पर है, कि सगल सूरत में, तो वहां ढूंढे जाना और वहां कहीं मिल ही रहा, तो भाग रहा है। बोलो। सिर भार उठावत बारी रे, जमदंड सहे सर। कहते हैं वो महापुरुष बड़े प्यार से, सिर पर तुमने सबका भार अपने ऊपर में कर्मों का, पाप पुण्य का ला दिया। अब वो दंड, जम तो दंड से गई। उसके देश में तो दूसरा कोई काम नहीं, हिसाब करना कि तुमने अच्छा किया हो बोलो और तुमने बुरा किया हो भोगो। वो तो जम का दंड है, वो क्यों छोड़ देगा। तो सरकारी आदेश है, अरे ईश्वर का आदेश है, वो तो आपको जिस कर्मों में फंस गए हो तो भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। बचाने वाले तो संत है कि तुमको पाप पुण्य से बचा ले, तो 11 रूपी अग्नि जलाएंगे, नाम के साथ जोड़ेंगे, तभी जीव बच सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। ये कलयुग में सबसे सरल और सुलभ और आसान, इससे सरल कोई भी रास्ता नहीं है जो उसको सब कर सकते हैं। पहले युगों की साधना आप नहीं कर सकते हो, ना अब योग हो सकता है और ना और कुछ। ये नाम की कमाई सरल हो सकती है, सरल नाम की कमाई कलयुग में सबको अवसर दिया गया और वो सब खर्च कर दिया। संतों ने ऊपर जाने के लिए सब खर्च कर दिया, ये सुलभ कर दिया। तो इसमें सब देशों में जा सकते हो, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, कि वो 14 भवन है, 14 लोक है, 14 लोक है स्वर्ग वैकुंठ में, तो उनमें आप सब में जा सकते हो। लेकिन नाम की कमाई वही होकर के जानी है, तो सबको देख लेना, सब उसी रास्ते में मिल जाएंगे। उनको भी जाना, फिर ऊपर में सूक्ष्म लोक में जाना, तो वही जाने का रास्ता है। ऐसा तो नहीं इधर होके चले जाओगे, रास्ता वही एक ही कि बीचों बीच से होकर के जाना और बीचों बीच से होकर के आए। अभी आपको दूसरी बात तो कहते हैं सिर पर बाल लाद लिया, अब ये जात का, पात का, इसका, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, और जात का, बेजात का, हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये और हम वो, इन सब का अपने सिर के ऊपर में बाल लादा। अब क्या करें, कर्मों में फंस गया करके। अब भाई घर में 10 बच्चे, चलो 100 बच्चे, और गांव में वही 100 ही बच्चे हैं, और कोई आदमी नहीं है कहीं भी 20-25 कोस से, तो आप कहोगे देखो बच्चों के कपड़े ये गंदे हो जाए तो तुम साफ करोगे। माँ बाप कहेंगे अच्छा ये तुम ये खेती करो तो तुम करो खेती, उसको कहो ये कपड़े सिलो और ये करो, तो आप बच्चों को लगा दिया कि अच्छा ये काम करो, ये काम करो, ये, लेकिन जात तो ये माँ बाप तो एक ही, बच्चे 100 है, अलग अलग काम सौंप दिया। थोड़े दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि वो चले गए वो, और जब एक आध 2 पीढ़ी हुई तो कहने लगे ये तो छोटा काम है, ये तो मतलब भंगी है, ये तो मलमूत्र होता है इनके सबके,